इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया 5वां टी20 मुकाबला, जहां पर पूरी तरीके से इस मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकल कर आया बारिश की वजह से और ये मुकाबला रद्द करना पड़ा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से शुरुआत से ही बारिश ने इस मुकाबले में खलल डाले रखी और 5वां निर्णायक टी20 मुकाबला था, क्योंकि इससे पहले सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी थी। बात करें टीम इंडिया की तो फाइटिंग स्पिरिट टीम इंडिया ने जताई। ऋषभ पंत की कप्तानी में एक बड़ा ही शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वैसे तो उनके हाथ में नहीं था, लेकिन अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड ये दर्ज हुआ कि 5वें टी20 मुकाबले में 5 बार वो टॉस हारे और 5 बार साउथ अफ्रीका की टीम ने चेस करने का फैसला किया। ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड था। बारिश की वजह से 5वां टी20 मैच रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद कोई मैच नहीं यहाँ पर साउथ अफ्रीका इंडिया का। ये सीरीज बराबरी पर शेयर कर दी गई, यानी कि दोनों टीमों के साथ ट्रॉफी बांट दी गई है। ये नतीजा निकलकर सामने आया है। इंटरनेशनल टी20 मुकाबला था, बारिश की वजह से खलल हुआ और ये मुकाबला रद्द करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर 5वें टी20 मैच में क्या कुछ हमें देखने को मिला। बारिश का खलल किस तरीके से था। मुकाबले में जो उम्मीद की जा रही थी यहाँ पर मैच होगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैच नहीं हुआ। कोशिश की गई मैच होने की, लेकिन फिर भी मैच होता नज़र नहीं आया। आपको जानकारी दे किस तरीके से इस मुकाबले में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने आई। साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी उनके कप्तान तेम्बा बवुआमा को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें तेम्बा बवुआमा इस मुकाबले में इंजरी की वजह से नहीं खेले और उनकी जगह पर कप्तानी करी केशव महाराज ने। टॉस उछला, ऋषभ पंत सामने थे, लेकिन टॉस हार गए केशव महाराज। यहाँ पर केशव महाराज टॉस जीत गए और ऋषभ पंत टॉस हार गए और केशव महाराज ने प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी मैदान पर ये 5वां शानदार टी20 मुकाबला खेला जाना था। बारिश की वजह से जो रद्द हुआ, साउथ अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 में करीब 3 बदलाव कर रखे थे, जहां तवरेश शमसी, मार्को यानसेन, तेम्बा बवुआमा हमें साउथ अफ्रीका की बेंच पर देखने को मिले। तो प्लेइंग 11 में क्वेंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, जोने प्रीटीरियस, रासी वंदरदुसेन, हैंदी क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स हमें देखने को मिले, जो पहले मुकाबले में देखने को मिले थे। कागिसो रबाडा की भी वापसी हुई। केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओंदिक नोरकिया हमें देखने को मिले। इसके बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में यहाँ पर हमें देखने को मिले ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और युजवेंद्र चहल। यानी कि इस सीरीज में उमरान मलिक के डेब्यूट की उम्मीद थी, अर्शदीप सिंह की उम्मीद थी डेब्यूट की, लेकिन इनको डेब्यू का मौका नहीं मिला। हुआ ये दोस्तों कि पहले बारिश होती रही, टॉस उछल चुका था और फिर उसके बाद मैच आए खेलने का फैसला किया, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से कवर्स लाए गए मैदान पर, कवर्स बिछाए गए। फिर यहाँ पर बारिश रुकने का इंतजार किया। जैसे ही थोड़ी बहुत जो ड्रिजलिंग हो रही थी, बौछार हो रही थी बारिश की, वो रुकी। फिर यहाँ से मैच को तय किया गया कि 19-19 ओवर का मैच होगा, यानी कि एक ओवर दोनों साइड से रिड्यूस कर दिए गए थे, क्योंकि जो गिनती के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से 4 मिनट में करीब 1 ओवर को लेकर जो हिसाब किताब चलता है, वो यहाँ पर अभी भी लागू था। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर जो करीब 3 ओवर का खेल हुआ था, 3.3 ओवर, यानी कि 21 गेंद का खेल हुआ था। 21 गेंद के इस खेल में 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर था। ऋषभ पंत की बात करें तो वो खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम इंडिया हार सकती थी ये मुकाबला। शुरुआत में 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन एक्सपीरियंस बल्लेबाज तो आने बाकी ही थे, जिन्होंने पूरी सीरीज़ में टीम के लिए रन बनाए, जिसमें श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाज आने बाकी थे। तो शुरुआत हुई यहाँ पर गेंदबाजी की, जहाँ पर पहली ओवर में वो बड़े खूबसूरत 2 छक्के जड़े थे ईशान किशन ने बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में। 7 गेंदों में 15 रन बनाकर ईशान किशन 2 छक्के की मदद से जरूर आउट हुए। गायकवाड़ ने भी 12 गेंदों में 10 रन बनाए। लुंगी एनगिडी ने इनका विकेट लिया था। प्रीटीरियस ने कैच पकड़ा था एक चौके की मदद से। श्रेयस अय्यर 1 गेंद में बिना खाता खोले खड़े थे, तो ऋषभ पंत 1 गेंद में 1 रन बनाकर खड़े थे। 2 विकेट लुंगी एनगिडी ने अपने 9 गेंदों के स्पेल में 6 रन देते हुए चटकाई और अच्छी विकेट यहाँ पर चटकाई कह सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर मैच को रद्द करना पड़ा, क्योंकि फिर से बारिश शुरू हो गई। उम्मीद की जा रही थी बारिश रुकेगी, काफ़ी देर तक इंतज़ार किया गया। कवर्स को लेकर यहाँ पर इंतज़ार था कब हटेंगे। दर्शक यहाँ पर मैदान पर जो उम्मीद लगाए आए थे कि यहाँ पर एक अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, मैदान पर बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका टीम है, इंडिया टीम है, पुराना वर्षों का रिकॉर्ड, क्योंकि वाइट बॉल जो सीरीज़ रही है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की घरेलू मैदानों पर, भारतीय मैदानों पर, वहाँ टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को सीरीज़ में धूल नहीं चटा पाई। अगर ऋषभ पंत जिता देते तो शायद पहले ऐसे कप्तान होते जो वाइट बॉल सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को अपने घर में हराते। पिछली जो 2019 में सीरीज़ हुई थी वो 3 मैचों की सीरीज़ थी। उसमें पहले मैच में बारिश हुई थी, फिर अगला मैच इंडिया जीती थी और अगला मैच साउथ अफ्रीका जीती थी और सीरीज़ बराबर हो गई थी। इस मुकाबले में बात करें तो शुरुआती 2 मुकाबले जो रहे थे
वहाँ पर साउथ अफ्रीका जीती थी। शुरुआती 2 मुकाबले थे, एक था दिल्ली के मैदान पर और एक कटक के मैदान पर, जहाँ पर साउथ अफ्रीका दोनों मुकाबले कह सकते हैं पहले खेले थी इंडिया टीम, फिर चेस करते हुए जीती थी। एक मुकाबले के हीरो डेविड मिलर बने थे, तो एक मुकाबले के हीरो हमें वहाँ पर हेनरी क्लासन जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी देखने को मिले थे। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी करी इस सीरीज़ के अंदर, सबको उम्मीद थी कि टीम इंडिया वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन टीम इंडिया ने वापसी करी इस सीरीज़ में। अच्छी बात यह रही कि टीम इंडिया की तरफ से दमखम देखने को मिला खेल में, और 2 मुकाबले शुरुआत में हारने के बावजूद भी मतलब इस सीरीज़ में एक अनोखी बात यह रही कि जो सबसे ज़्यादा चेस का स्कोर रहा साउथ अफ्रीका की तरफ से वो उन्होंने बनाया। 211 रन दिल्ली के मैदान पर बने थे, फिर 212 रन जवाब में साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया था, 7 विकेट से मुकाबला जीता था। लेकिन सबसे लोवेस्ट स्कोर का स्कोर भी साउथ अफ्रीका ने ही बनाया। जो चौथा मैच राजकोट के मैदान पर था, वहां पर जब टीम इंडिया खेलने उतरी तो 169 रन टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। साउथ अफ्रीका की टीम जब चेस करने उतरी तो साउथ अफ्रीका की टीम चेस करते हुए सिर्फ और सिर्फ 87 रन बना पाई थी और ऑल आउट हो गई थी। वहां पर जो 87 रन बनाए थे वो एक तरीके से सबसे लोवेस्ट स्कोर था T20 के मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम का। जी हाँ, इंडिया के खिलाफ नहीं, ओवरऑल साउथ अफ्रीका का सबसे लोवेस्ट स्कोर था। और इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत थी ये राजकोट के मैदान पर 2022 में। इससे पहले विजाक के मैदान पर 2022 में ही 48 रन से जीते थे, और फिर उसके बाद वहाँ पर डरबन के मैदान में साल 2017 में 37 रन से जीते थे। लेकिन 82 रन से ये मुकाबला जीते थे, जो चौथा T20 मुकाबला था, जिसमें दिनेश कार्तिक प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। दिनेश कार्तिक ने भी मतलब इस सीरीज़ से काफ़ी चर्चाएं बटोरी, और T20 वर्ल्ड कप के लिए जो सीरीज़ होनी, जो T20 वर्ल्ड कप होना है साल के अंत में वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर, वहाँ के लिए इन्होंने एक बड़ी उम्मीद जगा दी है। उमरान मलिक की डेब्यू की उम्मीद थी, लेकिन ऋषभ पंत एक कप्तान के तौर पर कह सकते हैं 30 to 40% सक्सेसफुल रहे। शुरुआती 2 मुकाबले हारे, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया ने उम्मीद नहीं खोई। खासकर श्रेय जाता है राहुल द्रविड़ को। आप खुद सोचिए कि 3 मुकाबले में आवेश खान ने विकेट नहीं चटकाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आवेश खान को मौका दिया गया, और चौथे मैच में 4 विकेट चटकाए आवेश खान ने। अपने तीसरे स्पेल में 3 विकेट चटकाई थी। तो मतलब एक कोइंसिडेंट कहें या किस्मत कहें या मेहनत कहें, आवेश ने टीम इंडिया के लिए विकेट जरूर चटकाई थी। तो कुल मिलाकर ये सीरीज़ भारतीय टीम के लिए एक सबक रही कि युवा अभी भी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि उनको अकेले कोई सीरीज़ खेलने के लिए उतार दिया जाए मैदान पर। एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। इनकी आवश्यकता अभी भी टीम को है, वरना सीरीज़ ऐसे ही लटकती रहेगी। विराट, रोहित जैसे बल्लेबाज होते हैं तो मुसीबत से निकाल देते हैं गेंदबाज में, अगर शमी, बुमराह होते हैं तो मुसीबत में फंसने नहीं देते, इतनी बुरी हार, इतनी बड़ी जीत नहीं होने देते। लेकिन सीरीज़ बहुत रोमांचक थी। 5वें मैच को सबको लेकर बहुत उम्मीद थी, लेकिन 5वां मैच बारिश की वजह से धुल गया, और ये टीम मतलब दोनों टीमों के साथ ही ट्रॉफी शेयर कर दी गई। तो 5वें मैच में मतलब 19 ओवर के स्पेल की पहले बात हुई थी, लेकिन फिर मुकाबला रद्द किया गया, और 3.3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 28 रन बनाकर 2 विकेट खोए, और यहाँ पर मुकाबले को बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। तो 5 मैचों की सीरीज़ भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका के साथ 2-2 की बराबरी से हुई रद्द। एक आखिरी मुकाबले में बारिश की वजह से भारतीय फैंस के अरमानों पर ही पानी फिर गया, वरना ऋषभ पंत को देखना चाहते थे क्या 5वें मैच में उनके बल्ले से रन आते या आज भी वो फ्लॉप रहते, लेकिन अब मैच बराबर और सीरीज़ बराबर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।